Hi guys, how are you? Hope you are doing well. This is Swati and you're watching Grammar Connection. Guys, आज डे 15 है और आज हम लोग सीखने वाले हैं वर्ब को वर्ब मतलब क्लासेज ऑफ वर्ब सीखने वाले हैं गाइस। मैंने आप लोगों को वर्ब और उसके काइंड्स अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट भी बता दिया, वर्ब उसके काइंड्स अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन भी बता दिया कि वो कितने तरह के होते हैं गाइस, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट भी और अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन भी गाइस। आज हम लोग सीखने वाले हैं क्लासेज ऑफ वर्ब और क्लासेज ऑफ वर्ब के अकॉर्डिंग वर्ब कितने तरह के होते हैं और वर्ब फॉर्म कितने होते हैं और क्या सब है गाइस। तो गाइस आज का भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है गाइस, तो इसे एंड तक जरूर देखिए गाइस। लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम लोग जानेंगे क्लासेज ऑफ वर्ब के अकॉर्डिंग वर्ब कितने तरह के होते हैं गाइस। क्लासेज ऑफ वर्ब को हम लोग वर्ब फॉर्म भी बोलते हैं। क्लासेस ऑफ वर्ब के अकॉर्डिंग वर्ब दो तरह के होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग वर्ब और दूसरा वीक वर्ब। पहला स्ट्रॉन्ग वर्ब और सेकंड है गाइस हमारा वीक वर्ब। अब हम जानेंगे कि स्ट्रॉन्ग वर्ब किसे कहते हैं और वीक वर्ब किसे कहते हैं गाइस। ये क्लासेज ऑफ वर्ब या वर्ब फॉर्म जानना बहुत ही जरूरी है गाइस, ताकि हमें टेंस में कोई प्रॉब्लम ना हो। टेंस बनाने के लिए हमें वर्ब फॉर्म की जरूरत पड़ती है गाइस। तो हम जब तक टेंस पढ़ेंगे तब से पहले हम लोग वर्ब फॉर्म सीख लेंगे गाइस। पहला हमारा स्ट्रॉन्ग वर्ब, सेकंड है वीक वर्ब। तो स्ट्रॉन्ग वर्ब किसे कहते हैं? तो वर्ड्स दैट फॉर्म their past tense by changing the vowels in their present tense forms and do not add any ending। कह रहा है एक ऐसा वर्ड फॉर्म जिसका पास्ट टेंस अगर हम चेंज करेंगे तो उसका वोवल्स जो है, जो प्रेजेंट टेंस में उसका वोवल्स रहता है उसको चेंज करके करते हैं, लेकिन लास्ट में कोई एंडिंग नहीं लगाते हैं गाइस। मीन्स प्रेजेंट टेंस में जो वर्ब रहता है उसको जब हम पास्ट टेंस बनाते हैं तो उस प्रेजेंट टेंस के वर्ब में जो वोवल रहता है सिर्फ उसको चेंज कर देते हैं गाइस। उस वर्ब के लास्ट में कोई एंडिंग लगा करके हम लोग पास्ट टेंस नहीं बनाते हैं, तो ऐसे वर्ब को हम लोग स्ट्रॉन्ग वर्ब कहते हैं। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ गाइस कि कहने का ये मीनिंग है कि जब हम प्रेजेंट टेंस फॉर्म में जो वर्ब रहता है उसके वोवल को चेंज करके जो पास्ट टेंस फॉर्म बनाते हैं और उसे ही हम लोग स्ट्रॉन्ग वर्ब कहते हैं। इसके फॉर्मेशन में कोई लास्ट में कोई एंडिंग नहीं लगता है, बस हम लोग वोवल को चेंज कर देते हैं। अब हम इसे एग्जांपल से समझेंगे। जैसे गाइस हमारा हुआ ग्रो, ग्रो में ओ हमारा वोवल है, बस मैंने जब पास्ट टेंस में इसको बनाया तो सिर्फ इस वोवल को चेंज कर दिया, यहाँ ओ था तो यहाँ ई हो गया। सिर्फ वोवल प्रेजेंट टेंस का चेंज हुआ और पास्ट टेंस बन गया, पास्ट टेंस फॉर्म बन गया। ग्रो का ग्रू, इसके लास्ट में कोई एंडिंग नहीं है गाइस, सिर्फ वोवल चेंज हुआ, कोई लास्ट में एंडिंग लगी डी ई एन टी ये सब मैंने ऐड नहीं किया। ऐसे ही हम लोग कौन सा वर्ब कहते हैं? स्ट्रॉन्ग वर्ब कहते हैं। अब है गाइस ड्रो, इसमें भी ए हमारा वोवल है, यहाँ ओ वोवल था, यहाँ ए वोवल है। जब मैंने पास्ट टेंस बनाया तो सिर्फ ई दे दिया, ड्रो का ड्रू, इसमें कोई भी लास्ट में कोई एंडिंग मैंने ऐड नहीं किया, ऐसे वोवल को चेंज कर दिया है। तो समझ में आ गई बात गाइस कि पास्ट टेंस फॉर्म में जो वर्ब रहता है जब उसका हम लोग प्रेजेंट टेंस फॉर्म में जो वर्ब रहता है उसका हम लोग पास्ट टेंस फॉर्म बनाते हैं तो सिर्फ वोवल चेंज कर देते हैं, लास्ट में कोई एंडिंग ऐड नहीं करते हैं। तो ऐसे ही वर्ब को हम लोग कौन सा वर्ब कहेंगे? स्ट्रॉन्ग वर्ब कहते हैं गाइस। ओके, अब हमारा वीक वर्ब। वीक वर्ब किसे कहते हैं? वर्ब दैट ऐड एंडिंग्स टू द प्रेजेंट टेंस फॉर्म व्हाइल फॉर्मिंग द पास्ट टेंस। अब इसमें क्या है? वीक वर्ब में प्रेजेंट टेंस में जो वर्ब रहता है उसका अगर हम लोग पास्ट टेंस फॉर्म बनाते हैं गाइस तो वोवल चेंज ना करके, कभी होता है कभी नहीं होता है वोवल चेंज गाइस, बट इसमें सबसे स्पेशल बात यह है कि उसके लास्ट में एंडिंग चेंज हो जाता है, एंडिंग हम लोग को जोड़ देते हैं, तो उस वर्ब को हम लोग वीक वर्ब कहते हैं। मतलब प्रेजेंट टेंस फॉर्म में जो वर्ब रहता है उसका अगर पास्ट टेंस फॉर्म बनाते हैं तो एंडिंग लगा करके हम लोग बनाते हैं, कुछ एंडिंग ऐड करके, तो वो हमारा वीक वर्ब हो जाता है। स्ट्रॉन्ग वर्ब में कोई एंडिंग नहीं लगता है, बट वीक वर्ब में एंडिंग लग करके वर्ब बनता है गाइस। इट मे और मे नॉट चेंज द वोवल्स। वीक वर्ब में कोई कोई ही वर्ड ऐसा होता है गाइस जिसका वोवल चेंज होता है, लेकिन मोस्टली हम लोग सिर्फ एंडिंग लगा कर ऐड करके हम लोग वर्ब बनाते हैं, तो हमारा वीक वर्ब हुआ। जिसमें हम लोग एंडिंग ना लगा करके वोवल चेंज करते हैं तो हमारा स्ट्रॉन्ग वर्ब हुआ। दोनों में समय डिफरेंस समझ में आ गई बा।
गाइस की स्ट्रॉन्ग वर्ब और वीक वर्ब में क्या डिफरेंस है, अब हम लोग आगे इसे अच्छे से समझेंगे कि स्ट्रॉन्ग वर्ब ऐसा कौन कौन वर्ब है जिसमें हमारा स्ट्रॉन्ग वर्ब कहलाता है और ऐसा कौन कौन वर्ब है जो हमारा वीक वर्ब कहलाता है। गाइस अब जानेंगे हम लोग गाइस के स्ट्रॉन्ग वर्ब ऐसे कौन कौन से हैं जिसका प्रेजेंट फॉर्म से पास्ट फॉर्म बनाने में से वोवेल चेंज होता है। गाइस तो मैंने मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में गाइस वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं। वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं V1, V2, V3, V4 और V5। V1 गाइस हमारा प्रेजेंट टेंस कहलाता है। प्रेजेंट टेंस मतलब वर्ब 1 मतलब वर्ब अपने सिंपल फॉर्म में रहता है। सेकेंड पास्ट टेंस मतलब V2 जिसके V2 मतलब वर्ब के लास्ट में का ed या t लगता है। थर्ड है हमारा पास्ट पार्टिसिपल जिसको हम लोग वर्ब 3 भी बोलते हैं, इसमें वर्ब के लास्ट में d ed en t यानी लगता है। गाइस फोर्थ हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल में मतलब वर्ब 4 मतलब वर्ब 1 के साथ ing लगता है। गाइस थर्ड है प्रेजेंट टेंस थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर या सिंगुलर फॉर्म जिसमें V4 भाई भी बोलते हैं। V5 मतलब वर्ब 1 के साथ एस और यस लगता है। तो मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में गाइस वर्ब के 5 फॉर्म बताए गए हैं, वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4 और वर्ब 5। वर्ब 1 मतलब प्रेजेंट टेंस, वर्ब 2 पास्ट टेंस, वर्ब 3 पास्ट पार्टिसिपल, वर्ब 4 प्रेजेंट पार्टिसिपल और वर्ब 5 मतलब होता है गाइस प्रेजेंट टेंस थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में यह रहता है। वर्ब 2 में डी ed en लगा के बनाते हैं। वर्ब 3 में हम लोग डी ed en t सब लगाते हैं और वर्ब 4 में वर्ब 1 के साथ हम लोग ing ऐड कर देते हैं और वर्ब 5 में वर्ब 1 के साथ हम लोग एस या es लगा करके वर्ब 5 बनाते हैं। गाइस ये क्लियर हो गया। अब हम जानेंगे ऐसे कौन से वर्ब हैं जो स्ट्रॉन्ग वर्ब कहलाते हैं। पहला हमारा अराइज। आप देख रहे हो यहाँ पे आई है हमारा वोवेल, तो इसका जब मैंने पास्ट टेंस बनाया तो आई की जगह मैंने क्या लिखा गाइस, ओ लिख दिया, एरोज। मतलब आप देख रहे हो प्रेजेंट टेंस से पास्ट टेंस का फॉर्म बनने में सिर्फ हमारा वोवेल चेंज हुआ, आई से बन गया ओ, यहाँ ओ लग गया, कोई एंडिंग नहीं है, तो ये हमारा स्ट्रॉन्ग वर्ब कहलाया। गाइस एराइज, एरोज, वर्ब 3 में एराइजेन और वर्ब 5 में ing लग गया। एराइज जो अपना मूल फॉर्म है उसमें सिर्फ ing हम लोग लगा देते हैं तो एराइजिंग, और वर्ब 5 में एस और यस लगा देते हैं तो एराइजेस हो गया। गाइस अबे अवेक में आप देख रहे हो ए है तो इसका जब हम पास्ट टेंस बनाए तो ओ कर दिए, वोवेल चेंज हो गया हमारा यहाँ पे। तो अवेक का वर्ब 2 V2 अवोक, वर्ब 3 अवोकेन, फिर अवेकिंग और अवेक्स ing लग गया और एस और एस देकर के वर्ब 5 बन गया। अब बिगिन में भी गाइस देख रहे हो आई है हमारा वोवेल, ये चेंज हो गया ए मतलब बिगिन से बिगेन, बिगन और बिगनिंग, बिगिंस। फिर आप देखोगे कम का केम, कम, कमिंग, कम्स। अबे चूज इसमें आप देख रहे हो मूल फॉर्म में डबल ओ था गाइस, 2 वोवेल था। अब जब हम इसमें पास्ट टेंस बनाए सिर्फ एक वोवेल को हम लोग हटा दिए, लास्ट में कोई एंडिंग ऐड नहीं हुआ है, बस वोवेल से एक ओ हट गया है। तो चूज से चूज, चूजेन, चूजिंग, चूजेस। ड्रॉ यहाँ भी ड्रू हो गया, ड्रू, ड्रॉन, ड्रॉइंग, ड्रोज। इट, एट, ई से ई वोवेल से ए बन गया, इट, एट, इटेन, ईटिंग, इट्स। फॉल, फेल, फॉलेन, फॉलिंग, फॉल्स। हैंग, हंग, हंग, हैंगिंग, हैंग्स। रिंग, रैंग, रंग, रिंगिंग, रिंग्स। मतलब कहने का है गाइस कि वर्ब 1 और वर्ब 2 में स्ट्रॉन्ग वर्ब अगर रहता है तो सिर्फ हमारा वोवेल चेंज हो रहा है, सब जगह आप देख रहे हो हमारा वोवेल चेंज हो रहा है। ये क्लियर हो गया। वर्ब 3 एराइजेन, अवोकेन, ed en t ये सब लग करके हम लोग V3 बनाते हैं। वर्ब 4 में आप देख रहे हो वर्ब 1 जो भी हमारा है उसके साथ सिर्फ ing लगा देंगे तो वो हमारा वर्ब 4 बन जाएगा। वर्ब 5 में गाइस सिर्फ एस और यस लगा देंगे वर्ब 1 के साथ, V1 के साथ हम लोग सिर्फ एस और यस लगा करके V5 बना देते हैं। बहुत ही सिंपल है गाइस, इसको आप लोग लर्न कर लेंगे क्योंकि ये टेंस बनाने में बहुत काम आता है। अब हम लोग सीखेंगे वीक वर्ब क्या सब है। गाइस हम लोगों ने स्ट्रॉन्ग वर्ब पढ़ा जिसमें हम लोगों ने जाना कि स्ट्रॉन्ग वर्ब का प्रेजेंट फॉर्म से पास्ट फॉर्म बनाने में सिर्फ वोवेल चेंज होता है। गाइस अब हम लोग जानेंगे वीक वर्ब कौन कौन से हैं जिसमें एंडिंग में कुछ लगाना पड़ता है, कहीं कहीं वोवेल चेंज होता है गाइस, बट मोस्टली एंडिंग में हम कुछ ऐड करके
इसका V2 बनाते हैं गाइस। अब जानेंगे वो वर्ब कौन कौन है। मैंने पढ़ा दिया था V1, V2, V3, V4, V5 कौन सब होते हैं। V4 तो क्लियर है, V1 के साथ ING लगता है गाइस, जो V5 V1 के साथ SOS लगता है। V2 में D, ED, EN या T लगा करके V2 बनाते हैं। V3 में भी D, ED, T, EN, NE एंडिंग में ऐड करके हम लोग V3 बनाते हैं गाइस। अब जैसे मैंने लिया ब्रिंग का ब्राउट मैंने T ऐड किया, इसमें भी T ऐड किया, ब्राउट ब्रिंगिंग ब्रिंग्स। फिर है बिल्ड, इसमें T ऐड किया, बिल्ट बिल्डिंग बिल्ड्स। कैच काउट कैचिंग कैचेज। बाय बाउट बाइंग बाइज। लिव लेफ्ट लिविंग लिव्स। टीच टाउट टीचिंग टीचेज। थिंक थॉट यहाँ भी आप देख रहे हो T ऐड हुआ है, थॉट थिंकिंग थिंग्स। अरे मेड मेकिंग मैक्स। विप वेप्ट वीपिंग विप्स। अब स्टडीड स्टडीज। क्लियर है गाइस, सिंपल है। V4 में हम लोग हमेशा V1 के साथ ING लगा देंगे और V5 में SOS लगा देंगे V1 के साथ। अब वीक वर्ब है तो V2 में भी D, ED, EN या T लगा के V2 बनता है और V3 में भी D, ED, T, EN या NE लगा करके V3 बनता है गाइस। V4 तो मैंने बता ही दिया, V1 के साथ ING और V5 SOS ये आप लोग लर्न कर लेंगे क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। जो भी आप टेंस बनाते हो या इंग्लिश स्पोकन के लिए ये बहुत ही मस्ट होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो ये सब बहुत सारे होते हैं लेटर वाइज, तो आप इसे गाइस हम लोगों ने स्ट्रॉन्ग वर्ब पढ़ लिया, वीक वर्ब पढ़ लिया। अब हम जानेंगे कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिसका फॉर्म सेम ही रहता है V2 में भी और V3 में भी। वो क्या है तो कास्ट, उसका V2 भी कास्ट और V3 भी कास्ट होता है गाइस। कट हिट हर्ट पुट रेड। रीड में गाइस हम लोग प्रोनाउंसिएशन चेंज कर देते हैं लेकिन स्पेलिंग सेम रहता है। इसे हम लोग रीड पढ़ते हैं, ये रेड हो जाता है और ये भी रेड हो जाता है गाइस। सिर्फ प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट होता है, स्पेलिंग सेम होती है। शर्ट स्प्रेड। तो गाइस आपने देखा कुछ वर्ड को ऐसे होते हैं जिसका V2 भी वही होता है और V3 भी वही होता है। अब हम जानेंगे कुछ ऑक्सिलरी वर्ब और उसके V2 के बारे में। इज हमारा वर्ब 1 है और उसका वर्ब 2 होता है वाज। एम वर्ब 1 है, उसका V2 वाज। आर का वेयर, कैन का कुड, हैज का हैड, हैव का हैड, विल का वुड, शैल का शुड, डू का डिड, मे का माइट। गाइस तो ये कुछ ऑक्सिलरी वर्ब हैं जिसका V2 मैंने यहाँ पे लिख दिया। इज का वाज हो जाता है, एम का वाज होता है, आर का वेयर होता है, ये पुलर में है तो ये भी पुलर हो गया गाइस। ये दोनों सिंगुलर है तो ये सिंगुलर हो गया। कैन का कुड, हैज भी का हैड, हैव का हैड, विल का वुड, शैल का शुड, डू का डिड, मे का माइट। इट मीन्स आज का ये वर्ब फॉर्म हमारा क्लियर है गाइस। मैंने आपको समझा दिया स्ट्रॉन्ग वर्ब किसे कहते हैं, वीक वर्ब किसे कहते हैं और ऑक्सिलरी वर्ब में V1 का क्या होता है और V2 क्या होता है। गाइस इसे आप लोग अच्छे से लर्न कर लेंगे ताकि आपको टेंस में कोई प्रॉब्लम ना हो। आई होप आपका ये आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।